हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ही आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। मैथमेटिक्स सबसे पहले स्टार्ट की गई है। मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो स्टार्ट किया गया था वो था नंबर एंड नंबर सिस्टम, और अभी जो स्टार्ट किया गया है वो है चैप्टर 2 आपका 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, यानी कि आपके पूर्ण संख्या पे बेस्ड जितने भी कंसेप्ट होंगे उसको स्टडी करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से हम लोगों ने पूर्ण संख्या के ऊपर में पूर्ण संख्या को समझा था और उसके प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था। उसमें से एक प्रॉपर्टीज़ को भी हमने डिस्कस किया था। तो आज जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रम विनिमय, जिसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। इसको आज हम लोग बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं कि ये नियम क्या कहता है, और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टीज़ है यानी कि क्रम विनिमय नियम है उसको मैंने लिख लिया है, राइट। यहाँ पे देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, किसका? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इज ट्रू, यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज लगती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो किसके लिए ट्रू है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है? ट्रू है। एज सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट ट्रू, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये ट्रू है ही नहीं। क्लियर है? देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि सर ये ए बी क्या है? ए बी बेटा कोई सा भी नंबर हो सकता है, कोई सा भी होल नंबर, ठीक है, कोई सा भी पॉजिटिव होल नंबर। होल नंबर दैट मीन्स होता ही है 0 से आगे तक अनंत तक जाए। क्लियर है? तो ये ए बी और बी ए, तो देखो ये प्रॉपर्टी ये कहती है एडिशन। तो यहाँ पे 4 ऑपरेशन लगाया है हमने, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर। होल नंबर के 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी इसकी ये है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये एडिशन पे है। उसी तरह ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ये किस पे है? सब्ट्रैक्शन पे। मल्टीप्लिकेशन पे क्या है? ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। डिवीजन पे क्या है? ए डिवाइड बी। डिवीजन पे क्या है? ए डिवाइड बी इज नॉट इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? इज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है किसके? इधर का जो होगा ये इक्वल नहीं होगा इधर वाले के। क्लियर? अब देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं एक जगह पे एग्जाम्पल में यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, देखो, अगर 2 + 4 करता हूँ, क्या किया मैंने? 2 + 4 करूँ या फिर 4 + 2 करूँ, यही 4 को मैंने शुरू में लिख दिया और यही 2 को मैंने बाद में लिख दिया। देखो a + b, और इसमें क्या हो गया? यही b इधर आ गया है। देखो शुरू में b आ गया है, बाद में a हो गया है, तो क्या हो गया? ये b + a। तो देखो इसका भी वैल्यू क्या होगा? 6, और इसका भी वैल्यू क्या होगा? देखो 2 + 4 6 और 4 + 2 6। इसका मतलब है कि ये क्या है? ये जो नियम है, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो ये क्रम विनिमय नियम है, ये क्या है? ये बिल्कुल ट्रू है, राइट। ए बी को जोड़ लो ऐसे, या फिर बी ए को जोड़ लो, ए बी को जोड़ लो। देखो 2 + 4 कर लो या 4 + 2 कर लो, आपका दोनों तरफ से रिजल्ट क्या होगा? सेम आएगा। ठीक है, तो ये इसलिए कहा गया है कि क्या? ट्रू है। उसी तरह अब सब्ट्रैक्शन पे देख लें। देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे ए को ले लेता हूँ 4, मान लो ए को मैंने ले लिया 4 और बी को मैंने मान लिया 2, या फिर कुछ और ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, ए को मान लिया मैंने 8 और बी को मान लिया मैंने 3। क्लियर है? ए को मान लिया मैंने 8 और बी को मान लिया 3। तो चलो बी क्या है? ये 3 है। क्यों? क्योंकि शुरू में जो लिखा हूँ ये ए है और बाद में जो लिखा हूँ बी है। तो इसमें क्या करना है? ये देखो 3 - 8। अब देखो यहाँ पे 8 जो है वो ग्रेटर है, 8 - 3। देखो कहीं ना कहीं ये जो सेकंड बी जो है बी से ग्रेटर है ये, यानी कि बी के 3 से कहीं ना कहीं बड़ा है ये 8। तो 8 - 3 गया तो ये 5 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे 3 - 8, अब मुझे यहाँ पे बता सकते हैं क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका -5। देखो ये 5 में आया, +5 में, ये किस में आया है? देखो +5 में, और यहाँ पे ये किस में आ गया? -5 में आ गया। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 5 और -5 ये क्या है? 8 - 3 तो ये 5, और 3 - 8 तो ये क्या है? -5। ठीक है, क्लियर है?
तो ये जो 5 है, जैसे मैं अब आपको समझाता हूँ, जैसे ये 8 रुपये थे, ये आपके पॉकेट में थे, ठीक है, ये 8 रुपये आपके पॉकेट में थे, ठीक है, और आप राशन के दुकान पे गए, 3 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो आपके पॉकेट में अभी भी 5 रुपये पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? 8 रुपये आपके पॉकेट में थे, क्लियर है। आप राशन के दुकान पे गए, 3 रुपये का टॉफी खरीद लिए, तो 8 में से 3 रुपये दे दिए, तो 5 रुपये आपके पॉकेट में पड़ा हुआ है। लेकिन ये कंडीशन अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, आपके पॉकेट में कितना रुपए है? 3 रुपये है, क्लियर है। आपके पॉकेट में 3 रुपये है, आप गए राशन के दुकान पे, वहां पे टॉफी मिल रहा था, तो आपने ले लिए 8 रुपये की टॉफी, क्लियर है। आपने 8 रुपये का टॉफी ले लिया, तो 3 रुपये उसको दिया आपने, और उसने क्या किया? 5 रुपये कर्ज में चढ़ गए आप, तो इसीलिए ये क्या हो गया? -5। समझ में आ रहा है? तो ये 5 रुपये आपके पॉकेट में है, और ये 5 रुपये आपके पॉकेट में नहीं है, अब वो आपको जाके वहां पे देना पड़ेगा। तो ये और ये दोनों अलग अलग है, इसलिए ये क्या हो गया? ये कंडीशन नॉट ट्रू हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो देखो इसीलिए ये कहा गया है कि ये क्या है, जब होल नंबर को होल नंबर में से, यानी कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये नियम है, क्लियर है, किसका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। तो ये नियम पे ये फिट नहीं बैठता है, इसलिए कहा गया है कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, और ये ट्रू, क्लियर है, नॉट ट्रू। यहाँ पे आप चलते हैं मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में आप क्या सीखते हैं कि a का वैल्यू मैं मान लेता हूँ 4 और b का वैल्यू मान लेता हूँ 6, क्लियर है, इक्वल होगा किसके? यही b को मैं शुरू में रख देता हूं और a को ऐसे 6 × 4। देखो a का मैंने ले लिया था 4 और b को मैंने मान लिया था 6 और इक्वल कर दिया। तो देखो b को शुरू में रख दिया क्योंकि ये b था, ठीक है, b का वैल्यू 6 था, तो b की जगह पे 6 रख दिया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी स्टूडेंट समझते हैं ये b है और तो ये भी b है। ये बेटा मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 9, ठीक है, ठीक है। तो देखो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 9 इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, तो यानी कि b का वैल्यू 9 था, 9 रखा मल्टीप्लाई a। तो देखो 9 4, देखो 4 9 जा कितना होगा? 36, और यहाँ पे 9 4 जा भी क्या होगा? 36। तो देखो ये दोनों तरफ से क्या आ गया? वैल्यू इक्वल आ गया, इधर से भी वैल्यू इक्वल आ गई और यहाँ से भी वैल्यू इक्वल आ गई। दैट मीन्स क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन में, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? ये ट्रू होता है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई ये क्या होती है? ट्रू होती है। डिवीजन में अब देख लेते हैं, ठीक है, डिवीजन में देख लेते हैं क्या है। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है 8 डिवाइड 2, क्लियर है। a का वैल्यू क्या है? 8 और b का वैल्यू क्या है? 2, क्लियर। इज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है, क्लियर है। b का वैल्यू क्या है? देखो b का वैल्यू क्या रखे हैं? 2, तो ये रहा 2 और ये डिवाइड a का वैल्यू क्या है? 8, क्लियर है। तो देखो अगर मैं 2 से 8 में डिवाइड करूं, 2 से 8 में डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 4। कहीं ना कहीं ऐसे होता है 8/2, क्लियर है, ऐसे होता है। तो ये देखो 2 4 जा, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, है ना। हाँ, आप इसको ऐसे भी समझ, देखो 8/2 होगा ऐसे, ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर होता है, तो ये कट गया, तो 2 1 जा और 2 4 जा, तो ये क्या हो गया आपका? कंप्लीट क्या हो गया? ये 4 हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया? 4/1, और ये क्या हो गया? अब इधर वाले को देख लेते हैं। देखो ये ऊपर में 2 हो गया, ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इस बार क्या हो गया? 2 4 जा, ऊपर में 1, 2 1 जा, 2 4 जा, तो ये क्या आ गया? 1/4। तो देखो ये 4/1, अच्छा 4/1 को क्या लिखोगे? केवल 4 लिख सकते हैं हम लोग, याद रखना। 4/1 का मतलब क्या होता है? 4 इज नॉट, देखो क्या ये 4 इक्वल है 1/4 के? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ये क्या कहा गया? इसीलिए ये क्या कहा गया? नॉट ट्रू। इसीलिए ये क्या कहा गया? नॉट ट्रू। देखो इधर में जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो मेरा आंसर 4 आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने b को शुरू में रख लिया, b डिवाइड a किया, तो मेरा आंसर 1/4 आने लगा। तो ये क्या हो गया? ये ट्रू नहीं है, क्लियर है। तो ये नॉट ट्रू। तो याद रखना क्या कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन में ये जो डिवीजन में ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होता है, क्लियर है। डिवीजन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, देखो, ठीक है। तो ये था आपका क्या? एडिशन। तो एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। एडिशन में क्या होता है? a + b = b + c, ये ट्रू होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? a - b, देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। एक बार a - b करना है, एक बार b - a और नॉट इक्वल टू। उसी तरह से यहाँ भी था
ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लीकेशन है, तो ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए, तो ये क्या है ट्रू। डिवीजन में ए डिवाइड बी और बी डिवाइड ए नॉट इक्वल टू, ए डिवाइड बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड ए। ये किसकी प्रॉपर्टी थी, ये सारे प्रॉपर्टी किसकी थी, इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, ये किसकी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसके कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देता है क्या कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मुझे बताओ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन जो होता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, यानी कि दो होल नंबर को ऐड किया जाए तो वही होल नंबर आपको एग्जैक्ट मिलता है, तो बिल्कुल हाँ करेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रू नहीं है, यहाँ पे 5 तो यहाँ -5 हो गया, ये ट्रू नहीं है, होल नंबर नहीं मिलेगा मुझे। यहाँ पे दो होल नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए और फिर से उसको पलट के, यानी कि a मल्टीप्लाई बी या b मल्टीप्लाई ए किया जाए, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, तो क्या दोनों के दोनों होल नंबर इक्वल होंगे, तो बिल्कुल ट्रू है ये। इस तरह से प्रॉब्लम आपको देते हैं, उसी तरह से यहाँ भी डिवीजन में तो नॉट ट्रू। ठीक है, आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर लेना आप, ताकि अगला नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉपर्टीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।